आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। चलिए देखते हैं क्या है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? अर्थात जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया गया संविधान में, जिसके तहत अन्य 4 सूचियों को जोड़ा गया। अतः अब अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। चलिए अब एक एक करके सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम अनुसूची में भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का वर्णन मिलता है। अर्थात यानी कि जितने भी राज्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी का वर्णन प्रथम अनुसूची में मिलेगा। जैसे कि कोई भी राज्य नया राज्य बन के तैयार होता है, कोई राज्य हटाया जाता है, कोई राज्य का नया नामकरण किया जाता है, इन जितना जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जो भी संबंधित कार्य उसके किसके वर्णन किया गया? अनुसूची प्रथम अनुसूची में। अब ये तो बात रहा, समझ गए। अब इसको याद कैसे रखा जाएगा? तो याद रखिए, हम किसी भी दूसरे राज्य में जाते हैं तो हम अपने राज्य के प्रति ज़्यादा गर्वान्वित महसूस करते हैं, अर्थात हम अपने राज्य को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। यानी कि पहले कौन सा राज्य था? जिस राज्य से हम बिलोंग करते हैं वो राज्य तक पहले क्या आया? पहले यानी कि राज्य आया, यानी कि किस कौन राज्य को आप क्या प्राथमिकता दीजिएगा? तब पहले, तब याद रख सकते हैं कि प्रथम अनुसूची, तो आपका राज्य याद आना चाहिए कि भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। चलिए अब दूसरे में आते हैं। द्वितीय अनुसूची में वेतन का वर्णन होता है। द्वितीय और तृतीय को जरा रिलेट करके पढ़ेंगे। तृतीय अनुसूची क्या कर रहा है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ। अब जरा मेरा बात सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह कि जब कभी भी आप कहीं कोई कार्य करने जाते हैं, कहीं पे काम ढूंढते हैं, तो आप कोई भी काम कीजिएगा तो पहले पूछिएगा भैया हमें वेतन कितना मिलेगा। अगर आप वेतन से संतुष्ट हैं तो आप उस पद को क्या कर लीजिएगा? पदभार को संभाल लीजिएगा, अर्थात आप उस काम को करने लगेगा। तब पहले कोई भी पद ग्रहण करने से पहले हम किस चीज़ का बात करते हैं? तो वेतन के बात करते हैं। तो द्वितीय अनुसूची हो गया वेतन, उसी से रिलेटेड है। जब वेतन क्लियर हो गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका तीसरा में पद एवं गोपनीयता की शपथ हो गया। चलिए ये तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रथम अनुसूचित आपको दिमाग में तरोताज़ा याद हो जाना चाहिए कि हम पहले प्राथमिकता किसको देते हैं? अपने राज्य को, यानी कि भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का वर्णन। दूसरे में आना चाहिए, तो दूसरे में किसका वर्णन करना है? वेतन का। और तीसरे में वर्णन करना है पद एवं गोपनीयता की शपथ का। अब चौथे में जरा आइए। चौथे में एक छोटा सा कहानी बताते हैं। रामायण में श्री राम को वनवास भेजा गया था। वनवास भेजने के पीछे कारण क्या था? कि राज्यों का बंटवारा। ठीक है, राज्यों का बंटवारा। राज्य में जो भी सीटें थी, सीटों के लिए ही चारों भाई में किया गया था। तो जो बंटवारा हुआ था, 4 भाइयों में बंटवारा हुआ था। किस में हुआ था? 4 भाइयों में। किसके लिए होता है? राज्य के लिए। तो आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे ही पूछा जाएगा कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, क्या चीज़? सीटों का आवंटन कि बंटवारा हुआ, तो बंटवारा हुआ था, आपको दिमाग में खटाक से आना चाहिए कि बंटवारा हुआ था 4 भाइयों में। बंटवारा हुआ था 4 भाइयों में, तो यानी कि चौथी अनुसूची। अब 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। 5वीं को कैसे आप याद रख सकते हैं? तो आपको याद रखना है 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति का वर्णन मिलता है। अब ये कैसे याद रहेगा? तो जब हम संविधान के भाग में आते हैं तो भाग 10 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, इधर 5 है, उधर 10 है। 5 और 10 दोगुना, तो भाग में हो जाएगा 10 और अनुसूची में हो जाएगा 5। ठीक है, अब आते हैं छठी अनुसूची। अब देखिएगा जरा, इसमें छठी अनुसूची में कह रहा है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति, वहाँ के जनजातियों का वर्णन मिलता है किसमें? छठी अनुसूची में। इसको क्या कैसे याद रख सकते हैं? ATMM किसमें है? 6 में। ATMM क्या? ATMM। तो बताइए इसको कैसे याद रख सकते हैं? ATMM, तो यहाँ से ATM आता है। तो ATM का पिन कोड कितने डिजिट का होगा? 6 डिजिट। आप याद रख सकते हैं ATM का पिन कोड कितने डिजिट का होगा? 6 को होगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखा जा सकता है। 7वीं में आते हैं, तो 7वीं अनुसूची क्या कर रहा है? संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विवरण संबंधी, अर्थात इसमें क्या चीज़ का मुख्य रूप से पूछा जाता है क्वेश्चन? तो संघ से पूछा जाएगा प्रश्न कि संघ सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची, ये सभी सूचियाँ किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। जितना भी सूची वाले हो गए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सब में सूची आ रहा है। तो अनुसूची कितना? 7। किसमें? 7।
अब देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख मिलता है। अगर हम यही भाषा का पूछेंगे कि किस संविधान के किस भाग में, तो भाग आपका हो जाएगा 17 में। किसमें? 17 में। अगर भाग के बोलेंगे तो 17, लेकिन अनुसूची पूछा जा रहा है तो 8। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय संविधान में मूल भाषाओं की संख्या 14 थी। चलिए, अब यहाँ तक तो जब संविधान बना था वहाँ तक का जो ये आपका 8 अनुसूची यहाँ तक क्लियर। ये 4 अनुसूची संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। तो चलते 9वीं अनुसूची। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तब याद रखिएगा 8 के बाद पहला बार कौन आएगा? तो 9 आएगा। तो जाहिर सी बात है इसके बाद 9वां जोड़ा हुआ है। 9वां में क्या है? भूमि सुधार अधिनियम का उल्लेख किया गया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। किसके द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। अब इसको कैसे याद रखिएगा, तो हम फिर आपको भाग में ले चलेंगे, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 9 में आपको पंचायती राज से वर्णन की मिलता है उसमें, यानी कि पंचायती राज से आप जोड़ सकते हैं कि भूमि सुधार। पंचायती किस लिए बैठाया गया था? भूमि सुधार के लिए। किसके लिए पंचायती बैठाया गया था? भूमि सुधार। तो आप याद रख सकते हैं अनुसूची 9 तो भूमि सुधार, भाग 9 तो पंचायती राज से। ठीक है, आते हैं अब 10वीं भाग। 10वीं अनुसूची 10। तो अनुसूची 10 जो है दल बदल विरोधी अधिनियम है। क्या है? अनुसूची 10 दल बदल विरोधी अधिनियम है। अब इसको कैसे याद रखिएगा? तो इसको याद रखने का एक तरीका है कि 10 बार अदला बदली नहीं होगा। 10 बार अदला बदली नहीं होगा। आपके दिमाग में रखना है, कहीं आप शॉप में जाते हैं, अगर दुकान में कोई सामान खरीदे हैं उसको रिटर्न करना है, तो आप दुकानदार बोलेंगे 10 से ज़्यादा बार हम इस एक्सचेंज नहीं करेंगे, 10 से ज़्यादा बार हम अदला बदली नहीं करेंगे। तो इसको किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जोड़ा गया है? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। किसके द्वारा? 1985 के द्वारा। अब आते हैं 11वीं अनुसूची। तो 11वीं आपका पंचायती राज व्यवस्था से, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1953 के द्वारा जोड़ा गया है। फिर आते हैं 12वीं अनुसूची। तो 12वीं में है नगर पालिकाओं के कार्यों के उल्लेख। नगर पालिकाओं के कार्यों का उल्लेख 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। चलिए एक बार फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। आपके हम बोलते चलते हैं अनुसूची, आप अपने दिमाग में सोचिए। प्रथम अनुसूची, तो आपको खटाक से दिमाग में आना चाहिए कि प्रथम यानी कि सबसे प्राथमिकता हम अपने राज्य को देंगे, यानी कि भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। दूसरे में आते हैं कि कहीं पे काम करने आते हैं तो पहला नंबर हम क्या करते हैं? वेतन की बात करते हैं। तो अनुसूची 2 क्या हो गया? वेतन से। अनुसूची 3 क्या हो जाएगा? शपथ पद एवं गोपनीयता की शपथ से। चौथी, जैसे चौथी अनुसूची है तो चौथा नंबर आ गया, तो हमें याद आ जाना है कि बंटवारा कितने भाइयों के बीच में हुआ था? 4 भाइयों के बीच में क्या होता? बंटवारा हुआ था। तो यानी कि राज्यों में सीटों का आवंटन। 5वीं में बताए हैं, 5वीं में क्या हो जाएगा? अनुसूची 6। 6वीं में बताए हैं 6 नंबर एटीएम वाला, कि एटीएम का पिन कोड कितना होगा? 6 डिजिट का, यानी कि ATMM। ठीक है, 7वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं तो 7वीं में बताएं सूची, आपको याद रखना, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची 7वीं में। 8 भाषाओं, यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं में। 9 बताएं आपको भूमि सुधार अधिनियम कब हुआ? 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन 10वीं है, बताए हैं 10 बार आपको अदला बदली नहीं करना है, यानी कि दल बदल विरोधी अधिनियम 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक है, अब 11वीं बताए हैं 11वीं पंचायती राज व्यवस्था। 11वीं पंचायती राज्य व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। और सबसे अंत में आता है 12वीं अनुसूची। नगर पालिकाओं के कार्यों का उल्लेख मिलता है, ये 74वें संशोधन है, लेकिन वही वर्ष यानी कि 1993 के में ही इसको जोड़ा गया था। चलिए फिर आगे अगले क्लास में मिलते हैं।